हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी गुरु भाई बहन जो भी मेरी कथा को सुन रहे हैं। मैं महादेव से यही विनती करूंगी कि महादेव उनके सभी बिगड़े काम, सभी रुके काम बना दें और साथ में मेरा भी काम बना दें। तो आइए एक कथा सुनाते हैं, कथा को ध्यान से सुनिएगा। दो भाई था, दोनों भाई अपना अपना बिजनेस करता था और दोनों भाई एक साथ में रहता था। दोनों भाई शादीशुदा था। बड़ा भाई का जो पत्नी था उसे एक भी संतान नहीं था और जो छोटी बहू थी, छोटे भाई की पत्नी, उसको संतान था, लेकिन बड़ा भाई को एक भी संतान नहीं था और छोटे भाई को एक संतान था। छोटी बहू जो थी वो बहुत ही संस्कारी थी। वो घर का काम भी करती थी, बाहर से कोई भी आदमी आता था उसका मान सम्मान करती थी। वो बहुत संस्कारी थी, महादेव जी की भक्त थी, इसीलिए वो शिव चर्चा में भी जाती थी। कभी कभी वो नहीं जा पाती थी, घर में काम होता था तो नहीं जा पाती थी। इस वजह से उसको बहुत दुख भी होता था, लेकिन वो हमेशा प्रयास करती थी कि हम शिव चर्चा में जाएं। वो शिव जी की भक्त थी। अब इधर बड़ी बहू जो थी वो कुछ भी नहीं करती थी। वो ना ही घर का काम करती थी, ना ही कोई आदमी का मदद करती थी। उसमें कोई भी संस्कार नहीं था। वो अपने शरीर को ही सजाने संवारने में लगी रहती थी। वो पूरा समय सिर्फ अपने शरीर को ही सजाने में लगी रहती थी अपनी सुंदरता बढ़ाने में। वो कोई भी काम नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसको एक भी संतान नहीं हुआ। अब गांव का समाज का सब लोग उसको ताना मारने लगा। जब वो कभी बाहर निकलती तो उसको ताना मारता, अरे बांझ कहीं की, इतनी सुंदर होने का क्या फ़ायदा जो एक भी बाल बच्चा नहीं है। अब हमेशा वो ऐसा ताना सुनती तो उसको बड़ा दुख लगता। एक दिन वो कुछ नहीं की, अपने शरीर में जो लगी रहती थी वो कुछ नहीं की और बहुत दुखी मन से घर में बैठी हुई थी। तब छोटी गोतनी आके उससे पूछती है कि दीदी क्या बात है, आज आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। तब वो बोली कि देखो, हम इतना सजते संवरते हैं लेकिन हमको कोई भी अच्छा नहीं कहता है, एक भी संतान हमको नहीं है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब छोटी बहू बोली कि दीदी आप मेरे साथ शिव चर्चा में चलिएगा। वहीं शिव चर्चा में शिव जी से दया मांगेंगे, हम भी मांगेंगे और बाकी सब भाई बहन से भी, बाकी सब गुरु बहन से भी कहेंगे आपके लिए दया मांगे कि आपका गोद भर जाए। इसीलिए आप मेरे साथ शिव चर्चा में चलिएगा। इसीलिए आप मेरे साथ शिव चर्चा में चलिएगा तो आपका गोद जरूर भर जाएगा। अब वो तो कभी शिव चर्चा में जाती नहीं थी, तो वो छोटी बहू के कहने पर शिव चर्चा में गई। जब वो शिव चर्चा में गई तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। कीर्तन कथा सब देख के उसको बहुत अच्छा लगा। ऐसा आनंद उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर वो शिव जी को अपना गुरु बनाई और शिव चर्चा में जाने लगी। जब शिव चर्चा में जाने लगी तो वहाँ के गुरु भाई बहन भी उसके लिए दया मांगने लगे कि महादेव इसका गोद भर दीजिए, इसका सूना गोद है, भर दीजिए। कहते हैं ना, किसी एक समय सरस्वती जी का वास होता है जीभ पर। सबके मुंह में एक समय सरस्वती जी का वास जरूर होता है। इसीलिए सारा भाई बहन उसके लिए प्रार्थना किए तो उसका गोद सच में भर गया। महादेव जी के दया से उसका गोद भर गया और उसको एक सुंदर सी लड़की हुई। अब लड़की को पाके बहुत खुश हुई, बहुत आनंद आया उसे और वो शिव जी की भक्त बन गई थी। अब जहाँ भी शिव चर्चा होता तो दोनों गोतनी मिल के जाती, पूजा पाठ करती, घर का काम कर लेती और शिव चर्चा में चली जाती। जब शिव चर्चा में जाने लगी तो एक दिन वहाँ के गुरु भाई बहन बोले
कि देखो तुमको लड़की हुई है महादेव जी की दया से, इसलिए तुम शिव चर्चा में इसका मूरन करना। 1 लट शिव चर्चा में महादेव जी को दे देना। महादेव जी की दया से गोद भरा है तो उनको 1 लट दे देना। तब वो बोली कि हम इसके पापा से बात करेंगे और शिव चर्चा में 1 लट देने के लिए। तो वो अपने पति के पास आई और बोली कि सुनिए ना, सब दीदी लोग भाई लोग बोल रहे हैं कि शिव चर्चा में 1 लट दे दो, क्योंकि महादेव जी का ही दिया हुआ अपनी लड़की है, इसीलिए हम घर में शिव चर्चा करवाएंगे और बहुत साधु संत गांव समाज सबको खाना खिलाएंगे और शिव चर्चा भी करेंगे और उसी शिव चर्चा में अपनी बेटी का मुंडन करेंगे। तब उसका पति सुन के बहुत खुश हो गया, बोला ठीक है, हम पंडित जी से बात करके आते हैं। उसका पति चला गया पंडित जी से बात करने। जब वो पंडित जी के पास जाने लगा तो पीछे से वो लड़की भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसको नहीं पता चला, लड़की के पिता को पता नहीं चला कि मेरी बेटी पीछे पीछे आ रही है। जब वो पंडित जी के घर पहुंचा तब पंडिताइन से पूछा कि पंडिताइन पंडित जी कहाँ हैं। तब पंडिताइन बोली कि पंडित जी तो अभी घर पे नहीं हैं, दूसरे जगह गए हैं, हम उसका पता आपको बता देते हैं, आप वहाँ जाके पंडित जी से मिल लीजिए। तब पंडिताइन पंडित जी का पता बता दी और वो निकल गया पंडित जी से मिलने के लिए और पीछे पीछे उसकी बेटी भी आ गई। जब पंडिताइन का नज़र उसकी बेटी पे पड़ा तो पंडिताइन हैरान रह गई। बेटी जेवर गहना से पूरी लदी हुई थी, बहुत सुंदर देखने में लग रही थी, हाथ में कान में नाक में सब कुछ पहनी हुई थी, बहुत सुंदर कपड़ा पहनी हुई थी और जेवर गहना से लदी हुई थी। अब उसको देखकर पंडिताइन को लालच आ गया और पंडिताइन उसको अपने घर के अंदर ले ली और उसका जेवर गहना खोलने लगी। जब जेवर गहना खोलने लगी तो बच्ची रोने लगी। तब छीना झपटी में बच्ची गिर गई और बच्ची मर गई। तब पंडिताइन उसका सारा गहना जेवर खोल के रख ली। उधर पंडित जी जब घर आए तब पंडिताइन बोली कि आपको एक आदमी खोजने के लिए आया था, गया था आपके पास? तब पंडित जी बोले कि हाँ गया था, कल उसकी बेटी का मूरन है, उसको एक बेटी है, उसका मूरन है शिव चर्चा में, इसलिए कल हम उसको बोले हैं गंगा जी में नहाने के लिए, उसकी लड़की का हम मूरन करेंगे। तब पंडिताइन बोली कि देखिए उसकी लड़की यहाँ मर गई है। तब पंडित जी देखें उस लड़की को तो अपना माथा पीटने लगे कि ये कैसे मर गई, इसका मुंडन है, ये कैसे मर गई। तब पंडिताइन बोली कि ये ढेर सारा जेवर गहना पहनी हुई थी, हमको लालच आ गया, हम जब इसका खोलने लगे तो ये गिर के मर गई। अब पंडित जी घबराने लगे कि अब क्या होगा, किसी को पता चलेगा तो क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, तुम ये कौन सा अनर्थ कर दी। तब पंडिताइन बोलती है कि कोई बात नहीं है, मर गई है तो क्या हुआ, इसको फेंक दीजिए। तब पंडित जी बोलते हैं इसको कैसे फेंकेंगे हम, कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे। तब पंडिताइन बोलती है कि देखिए इस लड़की को हम बोरा में कर देते हैं और आप इसको जाके गंगा जी में फेंक आइए। रास्ते में कोई भी पूछेगा तो बोलिएगा कि पका हुआ कटहल है, उसी को फेंकने जा रहे हैं। अब पंडिताइन बोरा में उस लड़की को भर दी और पंडित जी लेके उसको गंगा जी में फेंकने के लिए चले गए। पंडित जी सुबह सुबह उसको लेके चले गंगा जी। अब रास्ते में चरवाहा सबका नज़र पड़ गया, जो गाय सब जो चराता है उसका नज़र पड़ गया। तब चरवाहा बोला कि पंडित जी आप सर पे क्या लेके जा रहे हैं, बोरा में क्या है। तब पंडित जी बोले कि इसमें पका हुआ कटहल है, इसको हम फेंकने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी में फेंक देंगे इसको, पका हुआ कटहल है।
तब चरवाहा बोला कि आप इसको क्यों फेंकिएगा उतना दूर जाके, आप यहीं पर फेंक दीजिए, गाय सब खा जाएगा, गाय भैंस उसको खा जाएगा। तब पंडित जी बोले कि नहीं नहीं, पका हुआ कटहल है, बदबू भी देगा और गाय भैंस का तबीयत भी खराब हो जाएगा, इसलिए इसको हम गंगा जी में ही फेंकेंगे। और पंडित जी उसको जाके गंगा जी में फेंक दिए। अब पंडित जी अपने घर आ गए। अब लड़की के जो पिताजी थे वो गंगा नहाने के लिए गए। जब गंगा नहाने लगा वो, तो उसके पैर के पास कोई चीज़ आया। जैसे एक डुबकी मारा तो पैर के पास कुछ चीज़ आया, उसको लगा कि कोई चीज़ मेरे पैर से कुछ टकरा रहा है, तो वो पैर से ठेल दिया। फिर दूसरा डुबकी जब मारा तो फिर बोरा उसके पैर के पास आ गया, फिर वो पैर से ठेल दिया। और जब तीसरा डुबकी मारा तो फिर वो बोरा उसके पैर के पास आके टकरा गया। अब वो सोचने लगा कि आखिर इस बोरा में क्या है जो बार बार मेरे पैर से टकरा रहा है। तो वो सोचने लगा कि आखिर इस बोरा में क्या है जो हम बार बार इसको ठेल रहे हैं और बार बार मेरे पैर के पास आ जा रहा है। तो लगता है गंगा मैया हमको कुछ देना चाहती है, इसीलिए वो क्या किया कि बोरा निकाल के ऊपर में रख दिया और अपना नहा धुला के पूजा पाठ करके कपड़ा जब पहन लिया तो फिर सोचा कि देखते हैं बोरा में क्या है। अब वो जैसे बोरा खोला, देखता है उसकी बेटी उस बोरा में मरी पड़ी है। अब बेटी को देख के वो हैरान परेशान और रोने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से कि भगवान ये क्या हो गया, इसका आज मूरन है और घर में शिव चर्चा है, इसके साथ क्या हो गया। तब वो क्या किया कि अपना गमछी में अपनी बेटी को लपेट लिया और कंधा पर रख के घर जाने लगा। फिर सोचने लगा कि घर में तो आदमी भरा हुआ है, पूरा गांव समाज को निमंत्रण दिए हुए हैं, साधु महात्मा सबको निमंत्रण दिए हुए हैं, शिव चर्चा हो रहा होगा घर में, और हम क्या बताएंगे सबको कि बेटी मर गई है, कैसे बताएंगे। एक काम करते हैं, इसको घर ले जाते हैं और किसी को नहीं दिखाएंगे, इसको घर में सुला देंगे और जब शिव चर्चा हो जाएगा, खाना पीना सब हो जाएगा, तब सबको बताएंगे, नहीं तो सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, सब आदमी दुखी हो जाएगा और भगवान जी का शिव चर्चा भी अधूरा रह जाएगा। सब रोने पीटने लगेंगे। तो वो क्या किया कि गमछी में उसको लपेट के अपने घर चला गया। चुपचाप इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब वो अपना रूम में जाने लगा। जब रूम में जाने लगा तब उसकी बहन का नज़र अपने भाई पर पड़ गया। उसके भाई पर उसका नज़र पड़ गया। तब वो पूछती है कि भैया ये क्या है, ये पीठ पर कंधे पर क्या लेके आ रहे हो, किसका बच्चा है। तब उसका भाई उसको चुपचाप अंदर बुलाता है और रोने लगता है कि देखो ये गंगा जी में मिली है, कोई इसको मार के फेंक दिया है, सो ये मर गई है। तुम ये बात अपनी भाभी को नहीं बताना, वो शिव चर्चा में लगी है, उसको नहीं बताना। वो बहुत मांगते जांगते एक लड़की हुआ था, ये भी मर गई, इसलिए तुम उसको कुछ नहीं बताना, अभी सब कुछ शिव चर्चा हो जाने दो तब तुम बताना। तब उसकी बहन बहुत रोने लगी, हम नहीं, और बोलने लगी हम नहीं छुपा पाएंगे। उसका भाई बोला कि नहीं अभी नहीं बताओ। तो उसकी बहन बोली ठीक है। उधर शिव चर्चा हो रहा था, तब गांव की महिला सब बड़ी बहू को बोली कि जाओ अपनी बेटी को लाके शिव चर्चा में बैठाओ। कहाँ है तुम्हारी बेटी? वो तो शिव चर्चा में लगी हुई थी, पूजा पाठ की तैयारी में लगी हुई थी। तो वो अपनी ननद से बोली कि जाइए देखिए मोनू कहाँ है, मेरी बेटी को लेके आइए यहाँ पर। तब उसकी ननद रोती हुई अंदर ही अंदर रो रही थी और भाई के पास गई और बोली कि भाभी बोल रही है बेटी को लाने के लिए, हम क्या बोले। तब उसका भाई बोला
कि जाओ बोल दो कि अभी सोई हुई है, अभी नहीं है जा पाएगी, अभी सो रही है। तब उसकी ननद आके बोली कि भाभी अभी बाबू सोई हुई है, अभी उठाइएगा तो परेशान करेगी, इसीलिए अभी उसको सोने दीजिए, आधा नींद में उठेगी तो परेशान करेगी, इसीलिए उसको सोने दीजिए। जब शिव चर्चा खत्म होने लगा तब पंडित जी आ गए और पंडित जी बोले कि जाइए बाबू को लेके आइए, तभी तो मुरन करेंगे, मुरन का समय हो गया। तब फिर बड़ी बहू अपनी ननद से बोली कि लीजिए ये सोना चांदी का गहना जो बना के रखी थी अपनी बेटी के लिए कि मुरन में पहनाएंगे, ये नया नया कपड़ा पहनाएंगे, ये सब अपनी ननद को दी और बोली कि जाइए अपनी भतीजी को तैयार करके यहाँ पर ले आइए। तब उसकी ननद वो सब कपड़ा और गहना लेकर फिर अंदर आई रूम में। अंदर सोए हुए में ही यानी कि मरे हुए लड़की को ही वो तैयार करी, नया नया कपड़ा पहनाई, उसको जेवर गहना सब कुछ पहना दी, उसको तैयार कर दी। दोनों भाई बहन रो रहा था, दोनों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। अब उधर माता पार्वती और महादेव जी कैलाश पर्वत से सब देख रहे थे। कहता है ना कि भगवान से छुपा कुछ भी नहीं रहता है, तो माता पार्वती और महादेव सब कुछ देख रहे थे। माता को दया आ गया, माँ तो माँ होती है, तो माता को दया आ गया और बोली प्रभु से कि प्रभु आप ही का दिया हुआ ये लड़की है और आज ये मर गई है, तो देखिए सब कोई आपका चर्चा कर रहा है, उसको छोड़ के कोई नहीं उठ रहा है, इतना मांगते चांगते आप इसको एक लड़की दिए हैं, आप इसको जिंदा कर दीजिए, अब इसका परीक्षा मत लीजिए प्रभु और लड़की को आप जिंदा कर दीजिए। तब महादेव जी पार्वती जी का बात कैसे टाल सकते हैं। तब महादेव जी महात्मा का रूप धारण करके उसके घर आए और बोले कि घर में कोई उत्सव है क्या, हमको भिक्षा चाहिए। तब उस बच्ची का पिताजी निकला और बोला कि महात्मा आप खाना खा के जाइएगा और भिक्षा भी ले लीजिएगा, मेरे घर में शिव चर्चा हो रहा है, आप खाना खा के और भिक्षा लेके जाइएगा। तो फिर महादेव जी बोले कि जब घर में शिव चर्चा हो रहा है तुम इतना दुखी क्यों है, तुम्हारे घर में शिव चर्चा हो रहा है और तुम दुखी लग रहा है। तब वो पैर पकड़ के महात्मा का रोने लगा कि महात्मा जिसके लिए हम शिव चर्चा करवा रहे हैं वही बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है, कोई उसको मार दिया है, हम क्या करें महात्मा, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पत्नी को बताएंगे तो वो मर जाएगी, इसलिए हम कैसे बताएं, क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। महात्मा का पैर पकड़ के वो फूट फूट कर खूब रोने लगा। तब महात्मा बोले कि कहाँ है तुम्हारी बच्ची, जाओ अपनी बेटी को लेकर आओ, जाओ यहाँ लेकर आओ उसे। तब वो अंदर गया और अपनी बेटी को कंधा पर लेके उस महात्मा के पास आया। महात्मा अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर उस बच्ची पर छिड़क दिए। जैसे जल छिड़के बच्ची जीवित हो गई, यानी कि बच्चा जिंदा हो गया। अब उसको देखकर उसके पिताजी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गया कि मेरी बेटी जिंदा हो गई। फिर वो महात्मा की तरफ जैसे देखने लगा कि देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, महात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। तब वो खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर शिव चर्चा में गया, जहाँ पंडित जी बुला रहे थे। पंडित जी के पास लेकर गया। पंडित जी उसको देखकर बहुत खुश हो गए और पंडित जी उसका मुरन किए। पंडित जी भी हैरान हो गए कि हम इसको तो फेंक दिए थे गंगा जी में और ये जीवित कैसे हो गई।
पंडित जी भी हैरान हो गए, लेकिन पंडित जी कुछ नहीं बोले और पंडित जी उस बच्ची का मूरन किए। फिर खुशी खुशी सारा यज्ञ संपन्न हुआ, जो भी पूजा पाठ सब कुछ संपन्न हुआ। गांव समाज के आदमी खाया पिया सब कुछ किया। जब बच्ची का मूरन हो गया तब वो सारा बात अपनी पत्नी को बताया। जब पत्नी सारा बात सुनी तो वो हैरान हो गई और महादेव जी को धन्यवाद करने लगी कि प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। प्रभु अपनी दया इसी तरह बरसाए रखिएगा, कभी किसी का गोद खाली नहीं कीजिएगा। जो भी भक्त आपका दिल से पूजा करे, सच्चे हृदय से पूजा करे, महादेव सबका गोद भर दीजिएगा, उसका गोद कभी सूना नहीं कीजिएगा। और धूमधाम से उसका यज्ञ संपन्न हुआ। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये कथा अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय।